नमस्कार साथियों। आज पूरे भारतवर्ष में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान का नारा चल रहा है, जबकि संविधान सदियों पुरानी परंपरा और सभ्यताओं का दर्पण है। जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय पर हमारे भारतीयों पर कितना अत्याचार किया जाता था। कर के मामले में जो हमारी जमा पूंजी होती थी, कमाई होती थी, सभी को अंग्रेज ले जाया करते थे और बहन बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। सती प्रथा और बाल प्रथा का मुद्दा था। यदि किसी का पति मर गया है तो उसके साथ ही उसको जला दिया जाता था। छोटी उम्र में 7 साल 8 साल की उम्र में विवाह कर दिए जाते थे अबोध बालिकाओं के। कैसी प्रथा थी? बहन बेटियों को जूते की नोक कहा जाता था। घर में बच्चे मतलब जो है कैसे शब्द पैदा करते थे, कैसी मानसिकता थी। कहते थे कि रानी के पेट से ही राजा पैदा होगा। दलित, असहाय, दिव्यांग, शोषित, पीड़ित, वंचित कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। किसी को स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता था, कोई नहीं पढ़ता था, किसी को बंधक बना लेते थे, मजदूरी नहीं देते थे। यदि किसी को 100 रुपए ब्याज पर दे दिए तो पूरे जीवन भर 100 रुपए के लिए कमाता रहता था। आज जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को बनाया, सभी जातियों, सभी धर्मों को समावेश किया, समानता लेकर के आए, असमानता को दूर किया, अंधविश्वास को दूर किया, कुरीतियों को दूर किया, बहन बेटियों को सम्मान दिलाया, मत का अधिकार दिलाया और कहा कि अब रानियों के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, हम सब मत से अब राजा चुनेंगे, सर्वसम्मति से राजा चुना जाएगा और उसके बाद उसका भी शासन काल जो होगा वो 5 साल का होगा। यदि वह गलत करता है तो दोबारा से चुन करके सदन में आप लेकर के आ सकते हैं। यह बाबा साहब का सार्थक प्रयास था। महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, जिस समय कोई नहीं पढ़ता था, उस समय सावित्रीबाई फूले ने बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए स्वयं पढ़ना शुरू किया कि पहले मैं पढ़ूंगी तो पढ़ा पाऊंगी। जब वो चूल्हे पर और नीचे जमीन में काले कोयले से लिखती थीं तो उनके पिता ने विरोध किया नहीं, उनके समाज के लोगों ने विरोध किया और जो अन्य समाज के लोग थे, जब वो किताब पढ़ना सीख गई, बोलना सीख गई तो उसका विरोध किया, यहां तक कि उस पर अत्याचार भी किए। उस समय पर मोमडन्स बेटी थे और शेख उस्मान उसके भाई थे, उन्होंने उसको शरण दी जब वो पढ़ पाई। उस समय पर हमारी भारतीय सभ्यता कितनी अच्छी थी कि हम एक दूसरा, कोई भी हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं था, सब एक साथ रहते थे। तो साथियों, आज हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। मैं कहता हूं, हर इंसान कहता है और इस स्वाभिमान पर आज राजनीति हो रही है। चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी पक्ष हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, सब बाबा साहब का फोटो लेकर के उस पर राजनीति कर रहे हैं, अनेक अनेक टिप्पणी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उस जो सदस्य की कमेटी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा मुखर्जी, ये लोग थे। इन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया, लेकिन उस समय भी बाबा साहब ने उस संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी दे दी। वो क्या थी कि जैसे स्थिति परिस्थिति बदलेंगी, इस संविधान के अंदर भी संशोधन होता रहेगा और जिसको आज हम अमेंडमेंट बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं, आज कर रहे हैं लोग। तो साथियों, मैं आज नरेंद्र मोदी जी को मैं नमन करता हूं, सल्यूट करता हूं कि उन्होंने आज इस विषय पर कि जो संविधान था हमारा 26 जनवरी
1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 1950 से आज 2025 इसमें 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस 75 वर्ष को अमृत काल के रूप में मनाया जा रहा है। और ये आज के माननीय नरेंद्र मोदी साहब की एक बहुत अच्छी सोच है कि संविधान के बारे में हर जिले, हर तहसील, हर खंड, हर उपखंड, हर प्रदेश में यही नारा है कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। लोगों को जगाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि संविधान के बारे में जागो। संविधान ही एक ऐसा है जो आपको मौलिक कर्तव्य देता है और मौलिक अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है। तो साथियों, यह एक किताब नहीं है, यह एक पवित्र ग्रंथ है। इसको आत्मसात करने से हमें न्याय मिलता है, हम कहीं पर अपनी बात को कह पाते हैं, हम स्वतंत्र हैं। तो मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी साहब का कि इस मिशन पर, इस विषय पर इस बार 2025 में 26 जनवरी को मनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।